हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज आपको टॉपिक जो है वो पसंद भी आएगा एंड हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल उससे रिलेट भी कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो ये है कि आप अपने करियर में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था, बट मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ और टॉपिक सोच लेना चाहिए, मे बी ये टॉपिक शायद ना रेजोनेट करे या जो भी है, मुझे ऐसा लगा। बट मुझे लगता है कि शायद इस पे बना लेना चाहिए कि हो सकता है कि मे बी किसी को ये ज़रूरत पड़ रही हो इस चीज़ की कि उनके करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। ठीक है, सो हो सकता है बहुत लोग हो ऐसे जिनके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो मैंने सोचा चलो इसी पे ही वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, सो अगेन ये एक पिकअप आइल रीडिंग है जिसमें आपको दो बॉटल्स जो आपके सामने रखी हैं उसमें से आपको एक बॉटल को चुनना है। ओके, सो देयर इज़ वन बॉटल विच इज़ द पिंक बॉटल। जो फर्स्ट बॉटल है ना आपकी, ये वाली, ये एक पिंक बॉटल है, तो आप इसे चुन सकते हो। या फिर आपकी एक दूसरी बॉटल भी है, पाइल नंबर 2, पर्पल बॉटल, तो आप इसे भी चुन सकते हो। ठीक है, एंड दोनों ही बॉटल्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, तो दोनों से आप किसी को भी चुन सकते हो। पाइल 1 इज़ द पिंक बॉटल एंड पाइल 2 इज़ द पर्पल बॉटल, तो आप दोनों से किसी को भी चुन सकते हो। ठीक है, एंड जो भी आपको अच्छा लगे, आपको कलर अच्छा लग रहा है उस बॉटल का, तो वो चुन सकते हो। अगर आपको बॉटल की कैप पसंद आ रही है तो वो चुन सकते हो। ठीक है, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, जो भी आपको मन से लगे कि ये कलर मेरे लिए सही है फॉर पायल सेलेक्शन, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। यू कैन इवन पॉज द वीडियो टू चेक आउट विच बॉटल इज सुटेबल फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पायल नंबर 1 विच इज़ द पिंक बॉटल। ओके, ओके, तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने पायल नंबर 1 पिंक बॉटल को चूज़ किया है उनके करियर में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है पिंक बॉटल, उनके करियर में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके करियर में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है उन्होंने करियर की जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कि आप ना कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है और आप ना उसे देखते ही रह जाते हो। ठीक है, आप उस पर मतलब लाइक फील करते हो कि हाँ यार मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, बट आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। ठीक है, आप उसको देखते ही रह जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना बहुत सारी कह सकते हो कि लाइक नज़रें भी गड़ी हुई हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी हो जिसकी वजह से आप अपने करियर में बहुत अच्छे से एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। और मतलब लाइक आपके अंदर जैसे जोश बहुत है करने का। ठीक है, कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है आप उसे देखते ही रह जाते हो। ठीक है, आप उसको देखते रहते हो, समझते रहते हो। ठीक है, और उसके ऊपर कोई जो एक्चुअली मुझे एक्शन लेना होता है ना वो नहीं आप लेते हो। ठीक है, तो वो मुझे ऐसा दिख रहा है। वैसे तो लाइक आपके पास बहुत अच्छी मतलब एनर्जी है टू टेक एक्शन, बट यू आर नॉट टेकिंग इट एज सच। ठीक है, तो मुझे थोड़ी इमेच्योरिटी वाली वाइब भी आ रही है कि हो सकता है कि आप बहुत लाइक अपने करियर को लेके इमेच्योर हो रहे हो।
या तो आप बहुत ही जो भी ये देख रहे हैं पहले बहुत ही यंग हो, ठीक है, लाइक यू आर ओनली 18-19 ईयर्स ओल्ड, बट अगर आप 18 या 19 ईयर्स ओल्ड नहीं हो तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत यंग हो। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ही यंग फील कर रहे हो, लाइक जैसे मैंने कहा कि आप पहले भी कि आप बहुत ही यंग हो और यंग फील भी कर रहे हो, ठीक है। एंड आप ना बहुत लोनली भी फील कर रहे हो सकता है कि अभी आपकी कोई जॉब नहीं है, एंड हो सकता है कि आपके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हों। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, विच इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट, एंड लोग उसको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप पे नज़रें गड़ाए बैठे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। हो सकता है कि आप ना लाइक अपनी ही दुनिया में रहते हो, मतलब लाइक हो सकता है कि आप लाइक सोचते हो कि मुझे कहीं इस टाइप की जॉब मिल जाए तो सही रहेगा, मतलब लाइक आपकी माइंड में भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। या तो आपकी माइंड में रिस्ट्रिक्शंस है, या आपके आसपास के लोगों ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कर रखी हैं कि आप रीलोकेट नहीं कर सकते कहीं और जॉब के लिए, या आप लाइक आपको घर में ही मतलब करना चाहिए, घर के आसपास किसी जॉब में जाना चाहिए, तो उस टाइप का मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्शंस आ रही हों, ठीक है। या बाहर नहीं जा सकते या रिलोकेट नहीं कर सकते, आपको घर के आसपास ही, घर के अंदर ही आपको कोई जॉब करनी चाहिए या वर्क फ्रॉम होम, या आपने अपने माइंड में रिस्ट्रिक्शंस बना रखी हैं। तो इन दोनों में से कोई मुझे रीज़न लग रहा है कि आपको इसलिए करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं कि जिन्होंने पायल नंबर पिंक बॉटल को चूज़ किया है उनके करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 पिंक बॉटल को चूज़ किया है उनके करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। पिंक वाले बॉटल जिन्होंने चूज़ किया है उनके करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जिन्होंने पिंक बॉटल पायल नंबर 1 चूज़ किया है उनके करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट लेकिन अभी तक ना उसका कुछ फल नहीं मिला है, बट सून लाइक आपकी थिंग्स ना फेवर में होने वाली हैं, ठीक है। आपको ना अपने कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, बट यू नीड टू वेट। मुझे लगता है पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत है, मतलब आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो किसी से, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर कम्युनिकेशन आने वाली है किसी चीज़ को लेके, किसी करियर को लेके, करियर अपॉर्चुनिटी को लेके, ठीक है। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान देना है बेसिकली, ठीक है।
ठीक है। तो बेसिकली आपको यही चीज़ करनी है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, थिंग्स आपके फेवर में होंगी, एंड एंड आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं, आपके एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, आपको एफ़र्ट्स का ना फल मिलने ही वाला है। आई गेस आपकी कोई एक मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई एक कार्मिक साइकिल थी जिसकी वजह से आपके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या वो लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करियर से रिलेटेड हो, वो आपके ओवरऑल लाइफ में भी हो सकती हैं, लाइक हेल्थ प्रॉब्लम्स या मतलब लव लाइफ प्रॉब्लम्स या करियर प्रॉब्लम्स। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको करियर में प्रॉब्लम्स आई हों, ठीक है। बट आपको ना अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके उसमें करियर में बहुत डिलेज़ हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको ना क्या कहते हैं, आपकी एक ना कार्मिक साइकिल ना कंप्लीट होने वाली है, एंड हो सकता है कि कंप्लीट हो भी गई हो। अब उसके बाद ही आपको ना कहते हैं कि वो मिलेगा, एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड टू गेन क्लैरिटी। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लाइक रिलेट टू पर्सनालिटी। पहले आप इमेच्योर थे, अब थोड़े से आप ना आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हों, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अब ये जो करियर में जो अपॉर्चुनिटी है वो कोई भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब रिलेटेड ही हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। अब पाइल नंबर 1, करियर में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, करियर में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, करियर में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, करियर में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, पिंक बॉटल, करियर्स में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, पिंक बॉटल, करियर्स में प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने ही वाली है। आई थिंक मैंने जैसे बोला ना, कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म होने वाली है, तो आने ही वाली है आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। आपको बस देखते नहीं रहना है, उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत हो, आप शायद प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ बनो, थोड़ा सा उछलो मत, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मत बनो, बैलेंस रखो एनर्जी और ग्राउंडेडनेस का, ठीक है। हो सकता है कि आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो और अपने जोश में आए तो जोश में आप वो अपॉर्चुनिटी खो देते हो, ठीक है। तो जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब करो, ठीक है। हो सकता है कि आप स्टेबल अपॉर्चुनिटी भी अपने लिए ढूंढ रहे हो, ठीक है। स्टेबल अपॉर्चुनिटी ना मिलने के चक्कर में आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हो। यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट एंड द स्टेबल अपॉर्चुनिटी, सो वो भी एक चीज़ हो सकती है। बट मुझे ये दिख रहा है कि आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है एंड आपको एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी, ओके। आप देख ही रहे हो एक अपॉर्चुनिटी को, बट लेकिन आपको उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 के करियर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं।
पाइल नंबर 1 को करियर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पिंक बॉटल जिन्होंने चूज़ किए हैं, पाइल नंबर 1 पिंक बॉटल, करियर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको? पाइल नंबर 1 पिंक बॉटल, करियर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पाइल नंबर 1 पिंक बॉटल के करियर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पाइल नंबर 1 पिंक बॉटल के करियर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ओके, सो ओके, यहाँ पर मुझे ना 2 सिनेरियोज़ दिख रहे हैं, ठीक है। एक सिनेरियो तो मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब लाइक आपकी ना शादी होने वाली है, थोड़ा इस टाइप की वाइब आ रही है मुझे, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे कि एक कार्ड है मेरे पास जो शादी वाला कार्ड ही है, तो बेसिकली उस मुझे दिख रहा है वो, ठीक है, मेरे पास है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी होने वाली है, मे बी शायद इसीलिए लाइक गॉड इज़ सेइंग टू यू कि वेट, कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी में भी मिल जाए थ्रू योर हस्बैंड, ठीक है, या थ्रू योर ट्रू लव। हो सकता है कि आपको अपने ट्रू लव के साथ ही एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है, आपको एक पार्टनरशिप करने को मिल जाए, एक बिज़नेस पार्टनरशिप करने को मिल सकती है आपको, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको अपने लवर के साथ ही एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यही दिख रहा है कि आपको इसलिए शायद आपको थोड़ा देर लग रहा है, क्योंकि वो आई थिंक जब आपके लवर आपकी लाइफ में आएंगे तभी आपका करियर एनहांस होगा, ठीक है। वो मुझे ये दिख रहा है, उससे पहले थोड़ा सा आपको स्ट्रगल रहेगा। जब आपके लवर आपकी लाइफ में आएंगे तब आपकी लाइफ में करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी या करियर में ग्रोथ आएगी, वरना उससे पहले तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ही रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही थी कि शायद आप किसी लव अफेयर में हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में, शायद इसलिए कई प्रॉब्लम्स आ रही है, बट मुझे वो चीज़ बहुत कम दिख रही है। सबसे ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही तब आएंगी जब आपका लवर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, तो वो आपके लाइफ के वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा, ठीक है, इसलिए। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आपकी ना शादी होने ही वाली है, लाइक इट्स वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। तो उसके बाद शायद आपका करियर एनहांस हो, ठीक है, तो तब तक आपको वेट करना चाहिए शायद। बट अगर आप ट्राई कर सकते हो करियर में तो करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बट आपके हस्बैंड या आपके लवर या ट्रू लव जो है वही आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट करियर क्या रहेगा, और वही आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बस मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी ना मतलब क्लोज़ है, जैसे ट्रू लव आने वाला है या फिर शादी आपकी होने वाली है, ठीक है। ओके, जिन्होंने पिंक वाटर पाइन नंबर 1 को चूज़ किया है, सो बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि ना आपको ना कोई सपोर्ट नहीं है बेसिकली, तो इसलिए आपके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप लाइक बिल्कुल डेवास्टेटेड हो, आपके लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं आपको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली जब आपके पास कोई जॉब नहीं है तो हो सकती हैं कि इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो। आपके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है तो फिर आप कैसे जॉब में कर पाओगे, राइट, ठीक है। तो वो आपको आपका लवर ही आएगा आपकी लाइफ में जो आपको जॉब में सपोर्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी की कोई भी करियर में सपोर्ट करेगा वो आपको, ठीक है।
मैं वही कह रही हूँ, आपका ना बहुत करियर के मामले में बहुत इमेच्योर तरीके से चल रहा है और उसमें मेच्योरिटी नहीं आ रही, या कह लो ग्रोथ नहीं आ रही, ठीक है, मतलब बेसिकली ये कह सकते हो। वो आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, तो वो सपोर्ट ना होने के चक्कर में आपको कोई करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है। आप सब कुछ ना अकेले कर रहे हो, ठीक है। यू फील लोनली, यू फील अनहैप्पी, यू फील रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। एंड वो चीज़ जो है ना आपको करियर में ग्रोथ नहीं दे पा रही है, ठीक है। वो आपके लवर ही आपको करियर में ग्रोथ देंगे, जो भी आपका लवर आएगा या ट्रू लव आएगा या हस्बैंड आएंगे, वही आपको करियर में ग्रोथ दे पाएंगे, ठीक है। और ये एक और कार्ड आया है बेसिकली। सो इसमें भी यही लिखा है कि आपको ना थोड़ा सा पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो हैं बेसिकली जब आप अपने एक्सपीरियंसेस से मूव ऑन करोगे और सीख के जाओगे तो आपके करियर में ग्रोथ ज़रूर होगी। एंड आपका कार्मिक साइकिल ना ख़त्म होने वाला है। बेसिकली आप बहुत मुश्किल दौर से जो आप गुजरे थे उससे आप अच्छे दौर में आप जाने वाले हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वो करियर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपका करियर ग्रोथ जो है वो आपके हस्बैंड से रिलेटेड है, आपके ट्रू लव से रिलेटेड है, क्योंकि शादी का भी कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रू लव वाला आ रहा है मुझे, कि वो हस्बैंड है, ट्रू लव की वजह से ही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। सो आई होप यू रियली लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल, ओके।